हेलो गाइस। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपको एक कोड बनाना है या बोल सकते हैं कि कैलकुलेटर बनाना है जिससे आप ये सब सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक ये मैंने लिखा है एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन ये लिखा है। ठीक है। आपके पास ऐसे कंडीशन जो है तीन चार कंडीशंस है, एक प्लस की है, एक माइनस की है, एक टाइम्स की है और डिवाइडेड की है। ठीक है। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई होगी कि आपको ये कंडीशंस से एक कैलकुलेटर बनाना है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं आएगी, ये मस्ट है। और अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता होगी तो आप कोड भी डेवलप नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो उसने ये लिखा है कि आपको सिर्फ एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, तो आपको क्या पता लगेगा कि एक्सप्रेशन में क्या माइनस है या फिर उसका टू टाइम्स भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, क्या है। ठीक है। जैसे टाइम्स है तो टाइम्स की जगह मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता था, है ना। तो ये सब क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। लिखा है 5 + 18 ÷ 2। तो क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा कि जो ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर बोर्ड मास जो रूल है उसके थ्रू भी सॉल्व करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं आप। आपको एक एक्सप्रेशन में ये दे दिए गए, उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग लेनी है। एम्प्टी स्ट्रिंग आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है आपको इस तरह से क्रिएट करनी है, डबल कॉमास लगा के। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा लगा के आपको जो है ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद 4 i इन एक्सप्रेशन डॉट स्प्लिट। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक्सप्रेशन के अंदर 5 + 18 ÷ 2 है। तो डॉट स्प्लिट से क्या हो जाएगा, डॉट स्प्लिट से होगा कि जो बाय डिफॉल्ट स्प्लिट है। देखिए बाय डिफॉल्ट जो स्प्लिट होता है वो किसके बेसिस पे करता है, वो स्पेसिस के बेसिस पे करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूं कोमा करके, तो ये अब जो स्प्लिट करेगा वो कोमा के बेसिस पे करेगा। ठीक है। अब ये स्पेसिस के बेसिस पे नहीं करेगा। बट अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पर ये स्पेसिस के बीच में करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्पेस के ऊपर ये स्प्लिट होता है। ठीक है। तो अब ये कैसे बन जाएगा, 5 अलग चले जाएगा, प्लस अलग चला जाएगा, 18 अलग चल जाएगा, ये ब्रैकेट अलग चल जाएगा, डिवाइडेड अलग चल जाएगा, बाय अलग चल जाएगा, टू कैसे। अब मेरे को कैसे पता चल रहा है कि ये सब अलग जा रहे हैं, क्योंकि भाई स्पेस से स्प्लिट किया है ना। तो देखो 5 के बाद 5 अलग चला गया, स्पेस आ गई। उसके बाद क्या स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, प्लस अलग चला जाएगा, फिर ये स्पेस आ गई, फिर ब्रैकेट करके इस तरह से। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें जो ये सब अल्फा न्यूमेरिकल्स सॉरी अल्फाबेटिकल्स जो आ रहे हैं यहाँ पर हमें ऑपरेटर्स यूज करने हैं। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, प्लस माइनस स्टार डिवाइडेड। ठीक है। तो अब कैसे पता लगाएं कि प्लस की जगह प्लस लगना चाहिए, माइनस की जगह माइनस लगना चाहिए। तो हम क्या करें, जैसे मैंने यहाँ पर आइट्रेशन स्टार्ट कर दी फॉर आई इन एक्सप्रेशन डॉट स्प्लिट। तो ये किस तरह से बन जाएगा, 5 अलग आ जाएगा, प्लस अलग आ जाएगा, फिर ब्रैकेट अलग हो जाएगा, 18 अलग हो जाएगा, डिवाइडेड अलग हो जाएगा, बाय अलग हो जाएगा, टू अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इफ आई डॉट इज अल्फा, क्या आई अल्फा है, पहला आई में 5 आएगा, क्या आई जो है 5 जो है क्या अल्फाबेटिकल है, नहीं है, वो नहीं है तो नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जा रहा है इफ कंडीशन में तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा। एल्स कंडीशन में जाएगा तो वहां क्या करेगा, एस टी जो थी हमारी स्ट्रिंग जो थी खाली थी, एस टी प्लस आई करेगा। तो आई में क्या था, 5 था, तो 5 आ गया। एस टी एम टी स्ट्रिंग प्लस आई इज इक्वल टू 5, तो एस टी में क्या आ गया, 5 आ गया। ये आइट्रेशन जो है पूरा हो गया है। ठीक है। और ये एस टी इज इक्वल टू एस टी डॉट स्ट्रिप का क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं आपके वहाँ आपके जो भी इवेल्यूशन कर रहे हो वहां पर ये हटा देता है। स्ट्रिप का काम होता है एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, कोई मतलब नहीं है, मैंने लगा दिया है। ठीक है। उसके बाद अब ये जो है 5 हो चुका है, अब नेक्स्ट क्या आइट्रेशन होगी, प्लस की होगी। तो ये देखेगा कि आई अल्फा, आई डॉट इज अल्फा है, क्या वो अल्फाबेटिकल है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा है। तो इफ कंडीशन में फिर से जाएगा। इफ कंडीशन में जाने के बाद जाएगा कि आई किसके इक्वल है, क्या वो प्लस की इक्वल है, क्या माइनस की इक्वल है, या टाइम्स की इक्वल है। उसने देखा कि प्लस तो इसकी इक्वल है। अब जो हमने कंडीशन दी गई है वो क्या करेगा, एस टी के अंदर ध्यान रखना हमें 5 था, तो 5 प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस का स्ट्रिंग लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पहले 5 था, तो 5 प्लस को अगर हम प्लस करें इस तरह से तो क्या आएगा। ठीक है। ये इसीलिए आपको एरर दिखा रहा है क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग की ही होती है। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो 5 है इंट है, अगर मैं स्ट्रिंग करके इस तरह से लिख दूं तो तो क्या होगा, ये इस तरह से शो होगा। ठीक है। तो 5 प्लस बन चुका है अब ये इस तरह से। ठीक है। अब ये आइट्रेशन पूरी हो चुकी है और ये अब जो है एस टी में 5 प्लस स्टोर है, ये स्टोर है। उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट में जाएगा। ब्रैकेट
आई डॉट इज अल्फा, क्या ये अल्फाबेटिकल है? नहीं है। नहीं है तो क्या होगा? ये यहाँ पर जाएगा और अपेंड कर देगा। तो एस टी में 5 प्लस था ही, और अब क्या हो गया? अब ये ब्रैकेट भी आ गया इस तरह से। तो ये अब कैसे बन जाएगा? अब ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से प्लस गायब हो चुका है, क्योंकि हमने वो स्टोर नहीं कर रखा था, इसलिए गायब हुआ है। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये आ चुका है, उसके बाद 18 आएगा। 18 क्या करेगा? देखेगा कि अल्फाबेटिकल है, नहीं है, तो क्या करेगा? यहाँ पर जाके स्टोर कर देगा, तो 18 भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है? डिवाइडेड और बाय, ठीक है। तो ये दोनों एक्स्ट्रा, ये इकट्ठे नहीं है, अलग अलग है ये, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय है, तो क्या करेगा? ये आई डॉट इज अल्फा में जाएगा, डिवाइडेड में डिवाइडेड का साइन लगा देगा। अब क्या है? ये नेक्स्ट इक्वेशन में बाय में जाएगा, बाय में देखेगा इस डॉट अल्फा। कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। इसलिए हमने कोई कंडीशन भी दे नहीं रखी है। जैसे ही इस अल्फा के अंदर घुसेगा, ये देखेगा प्लस के साथ भी ये नहीं हुआ, माइनस के साथ भी नहीं हुआ, टाइम्स के साथ भी नहीं, डिवाइडेड के साथ भी नहीं हुआ। तो नो कंडीशन है, कोई भी कंडीशन नहीं है, और कुछ भी ऐड नहीं होगा। फिर ये जो है इस तरह से, जो आपकी जो कंडीशन है 5 प्लस ब्रैकेट में 18 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आने के बाद आपको जो है, अब इसमें जब ये हमारे एसटी के अंदर आ गई, तो आपको मैंने देखा होगा यहाँ पर इवेल का यूज कर रखा है। ध्यान रखना कि इवेल एक शॉर्टकट तरीका है, आपका बॉट मास का फुल जो रूल है वो फॉलो करता है इवेल। और वहां पर एसटी में आप जहां पर जैसे ये एसटी है, ये जो है स्ट्रिंग है। अभी आप फिलहाल के लिए इंटीजर में आपको दिख रही है, बट ये जब इसमें आएगी, जब ये कोड चलेगा, तब ये स्ट्रिंग में होगी, ठीक है। स्ट्रिंग में होगी तो क्या होगा? ठीक है, अगर जब ये कोड चल रहा है तो ये स्ट्रिंग में होगी, तो इवेल इवेल क्या करेगा? उसको जो है अ, उस उस वाले को एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देगा, ठीक है। इंटीजर में होती तो हम इसको सीधा इवेल लिखते ही नहीं, बट वो स्ट्रिंग में थी, स्ट्रिंग में रिटर्न हो रही, इसीलिए इवेल का यूज किया गया। उसके बाद हमें फ्लोट वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमारी कमांड ही ऐसी थी क्वेश्चन की कि उनको फ्लोट वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने फ्लोट यूज कर रखा है। और जो वैल्यू थी वो अराउंड 10 होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर 20 वैल्यू आ रही है किसी चीज को डिवाइड करके या किसी चीज को मल्टीप्लाई करके, जो इस क्वेश्चन में नहीं आ रही है, तो उस 20 डेसिमल से सिर्फ हम 10 ही उठाएंगे। उसके बाद क्या है कि हम रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कराया है 14 का, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसके लिए भी वर्क करेगा, ठीक है। तो 11 इस तरह से आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से मेथड लग सकते हैं, कुछ भी चीज़ आपको समझ आएगा, कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम वो दोबारा समझा देंगे। और भी क्वेश्चंस आएंगे, और भी क्वेश्चन समझाएंगे, हैकर रैंक्स के समझाएंगे, फिर गीक्स ऑफ वीक्स के भी समझाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कौन से मेथड्स यूज होते हैं पाइथन के अंदर, वो भी समझाएंगे आगे वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।